भारत में E20 पेट्रोल को लेकर इतना बवाल क्यों है? लोग कह रहे हैं इससे इंजन खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है। लेकिन इसी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां लोग सालों से E100 यानी लगभग 100% एथेनॉल पर कार्य चला रहे हैं। सवाल है, अगर E20 पर भारत में इतनी बहस है तो ब्राजील ने E100 का कमाल कैसे कर दिखाया? क्या वहां की तकनीक अलग है, सरकार की नीति अलग है, या फिर पूरी कहानी ही कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे क्योंकि भारत अब E20 से आगे बढ़कर E25, E30, E85 और E100 की दिशा में तैयारी कर रहा है। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि ब्राजील ने जो रास्ता 50 साल पहले चुना था, उससे भारत क्या सीख सकता है। ब्राजील की कहानी 1970 के दशक के तेल संकट से शुरू होती है। उस समय देश को समझ आ गया कि अगर विदेशी तेल पर निर्भरता कम नहीं की गई तो अर्थव्यवस्था बार बार झटके खाएगी। इसके बाद सरकार ने गन्ने से बनने वाले एथेनॉल को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे खेती बढ़ी, एथेनॉल प्लांट लगे और पूरी सप्लाई चेन तैयार की गई। यानी पहले व्यवस्था बनाई गई, फिर बड़े स्तर पर ईंधन बदला गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्राजील की आम पेट्रोल कारें E100 पर चलती हैं? तो जवाब है नहीं। 2003 में ब्राजील ने बड़े पैमाने पर फ्लेक्स फ्यूल कारें लॉन्च की। इन कारों का इंजन, फ्यूल लाइन, रबर सील, इंजेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इस तरह बनाया गया कि वो पेट्रोल से लेकर E100 तक किसी भी मिश्रण पर चल सके। कार का कंप्यूटर खुद पहचान लेता है कि टैंक में कौन सा ईंधन है और उसी हिसाब से इंजन की सेटिंग बदल देता है। यही वजह है कि वहां E100 कोई प्रयोग नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत बन गया। दरअसल एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, इसलिए E100 पर माइलेज भी कम मिलता है। लेकिन ब्राजील में सरकार की नीति ऐसी है कि एथेनॉल अक्सर पेट्रोल से काफी सस्ता मिलता है। अगर एथेनॉल की कीमत पेट्रोल की कीमत से 70% या उससे कम हो तो कम माइलेज के बावजूद कुल खर्च लगभग बराबर या कई बार कम पड़ता है। इसलिए वहां लोग अपनी जरूरत और कीमत देखकर खुद तय करते हैं कि पेट्रोल भरवाना है या एथेनॉल। ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादकों में शामिल है। वहां एथेनॉल बनाने के बाद बचने वाले गन्ने के रेशे, जिन्हें बैगास कहा जाता है, उनसे बिजली भी बनाई जाती है। यानी एक ही फसल से ईंधन भी मिलता है और ऊर्जा भी। इसी वजह से वहां का मॉडल आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है। कई इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक गन्ने से बने एथेनॉल का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पेट्रोल के मुकाबले 60% से भी ज्यादा कम हो सकता है। यही पूरी बहस का सबसे अहम हिस्सा आता है। भारत में अभी अधिकांश पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ता के पास E10 और E20 में चुनने का विकल्प नहीं है। वहीं ब्राजील में दशकों से ग्राहक अपनी पसंद और कीमत के हिसाब से ईंधन चुनता है। दूसरी बात, भारत में आज भी करोड़ों पुराने वाहन ऐसे हैं जिन्हें E20 को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। इसलिए कुछ वाहन मालिक माइलेज और लंबे समय के असर को लेकर चिंता जता रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि नए वाहन E20 के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं और आगे E85 और E100 के लिए भी मोटर वाहन नियमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। ब्राजील की सफलता सिर्फ E100 की नहीं है, यह 50 साल की योजना, खेती, उद्योग, इंजीनियरिंग और उपभोक्ता को विकल्प देने वाली नीति की सफलता है। इसलिए भारत अगर भविष्य में E85 या E100 की ओर बढ़ता है तो सिर्फ ईंधन बदलना काफी नहीं होगा, उतना ही जरूरी होगा कि वाहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कीमत और उपभोक्ता की पसंद, इन चारों पर साथ साथ काम किया जाए। तो अब सवाल आपसे, क्या भारत में भी ब्राजील की तरह लोगों को अलग अलग ईंधन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए, या फिर एक ही तरह का ईंधन पूरे देश में लागू करना सही रास्ता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।